नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। सबसे पहले बात सासाराम की करेंगे। सासाराम में छात्रों की उग्र भीड़ ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। पुलिस पर पत्थर फेंके तो सरेराह आगजनी की। आखिरकार डंडे बरसाकर पुलिस ने हालात को काबू में किया। उग्र भीड़ पत्थर बरसा रही है। तो सासाराम पुलिस लाठियां चटका रही है। यह नजारा है सासाराम कलेक्ट्रेट के ठीक सामने पोस्ट ऑफिस चौराहे का, जहां सड़क पर उतरे उग्र छात्रों के हुजूम ने जमकर हंगामा मचाया। पत्थर मारकर पुलिस की गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए। कई ट्रकों को निशाना बनाया तो कई जगहों पर आग लगाकर अफरा तफरी मचा दी। ये देखिए उग्र छात्रों का गुस्सा कैसे बीच चौराहे पर लगे ट्रैफिक शेड पर बरप रहा है। गुस्से से उबल रहा छात्रों का यह हुजूम इस ट्रैफिक शेड को तहस नहस करने पर उतारू नजर आ रहा है। देखिए ये उग्र छात्र लोहे के इस बेजान ढांचे पर अपना सारा गुस्सा निकाल रहे हैं। कोई शेड को जमीन पर गिरा रहा है तो कोई इस पर लाठियां बरसा रहा है। देखिए सासाराम की व्यस्ततम सड़क पर किस कदर बवाल मचा हुआ है। बिहार सरकार के ताजा कोविड गाइडलाइंस के तहत तमाम स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान फिर से बंद कर दिए गए हैं। इस सरकारी फैसले से नाराज ये छात्र सब कुछ मिट्टी में मिलाने पर तुले हैं। कोई पत्थर बरसा रहा है तो कोई आग लगा रहा है। सासाराम की सड़क पर ऐसा उपद्रव मचा हुआ है कि हालात को काबू में करने में पुलिस के भी पसीने छूट रहे हैं। गुस्से की आग हर तरफ फैली हुई है। कई घंटे तक छात्रों का हुजूम सासाराम की सड़कों पर यूं ही हंगामा मचाता रहा। आखिरकार बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला, तभी हालात को कुछ हद तक काबू में किया जा सका। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। उधर रांची में सड़क हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जब तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे खड़ी महिलाओं और बच्चों को रौंद डाला। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखकर हर कोई चौंक रहा है। बरियातू हाउसिंग कॉलोनी की सड़क पर खड़ी महिलाएं और बच्चे गपशप में मशगूल हैं। तभी तेज रफ्तार से आ रही बेकाबू कार उन्हें रौंदती चली जाती है। इसके बाद तो मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। कोई दर्द से करा रहा होता है तो किसी की चीख निकल जाती है। किसी को पैर में चोट लगी है तो किसी के हाथ से खून बह रहा है। हादसे का शिकार हुए राहगीरों का हालचाल लेने के लिए आसपास मौजूद भीड़ दौड़ी चली आती है। अचानक हुई इस घटना से हर कोई हैरान रह जाता है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस घटना ने तहलका मचा दिया। ये देखिए आइसक्रीम पार्लर के बाहर खड़ी ये महिलाएं और बच्चे बातचीत में व्यस्त हैं। तभी अचानक सफेद रंग की एसयूवी कार तेज गति से आती है और उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है। ये देखिए कार की टक्कर से ये महिलाएं और बच्चे कैसे सड़क पर गिर पड़ते हैं, तो उन्हें टक्कर मारते हुए ये बेकाबू कार सामने आइसक्रीम पार्लर को तहस नहस कर देती है और थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाती है। तभी कार की ड्राइविंग सीट से ये युवती उतरती है और चीख पुकार देखकर डर जाती है। जो कोई भी इस हादसे की तस्वीरें देखता है, देखकर दंग रह जाता है। राहत की बात यह है कि इस दर्दनाक हादसे के शिकार हुए इन महिलाओं और बच्चों को कोई गंभीर चोट नहीं लगी, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। वहीं कार से एक्सीडेंट करने वाली युवती की ड्राइविंग पर सवाल उठने लगे। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची।
औरंगाबाद कोर्ट कैंपस से दिन दहाड़े शातिर चोर बुलेट लेकर फुर्र हो गया। हर तरफ भीड़ भाड़ और सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद ये चोर अपने दुस्साहस में सफल रहा। चोरी की ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। औरंगाबाद कोर्ट परिसर में फरियादियों और वकीलों की भारी भीड़ है। किसी को सुनवाई का इंतजार है तो कोई पेशी के लिए आया है। इसी भीड़ भाड़ के बीच एक दुस्साहसी चोर ने दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में खड़ी बुलेट पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी तस्वीरें कोर्ट में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गाड़ी यहाँ पार्किंग में लगाए हुए थे कल सुबह 10:15 बजे के आसपास, और जब 1 बजे के आसपास आ रहे थे देखे गाड़ी नहीं थी। कौन गाड़ी था? गाड़ी बुलेट था जिसका नंबर था BR26L1020। किसी काम से कोर्ट आए कृष्णा राय ने अपनी बुलेट स्टैंड में खड़ी की और उसे लॉक कर दिया। इसी बीच हेलमेट पहने इस शातिर चोर की नजर उस बुलेट पर पड़ी। उसने बड़ी चालाकी से बुलेट को स्टार्ट किया और उस पर बैठकर फुर्र हो गया। ये देखिए, बाइक स्टैंड की गैलरी से ये बुलेट कोर्ट के गेट की ओर जा रही है। इस बुलेट को चला रहे शख्स ने हेलमेट पहन रखी है, इसलिए उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए, चोरी की बुलेट की सवारी कर रहा ये अपराधी बुलेट के चलाते हुए गेट तक पहुंचता है। सामने से एक बाइक और स्कूटी आ रही होती है। वो थोड़ी देर गेट पर रुकता है। जब रास्ता खाली हो जाता है तो बुलेट चलाकर वो गायब हो जाता है। भारी भीड़ और सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद दिन दहाड़े बुलेट की चोरी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ फोर्स भी रहते हैं, यहाँ से गाड़ी उठ गया कोर्ट से। अब तो कोई मान लो अपना अपना लोग ड्यूटी कर रहा है, कौन क्या है नहीं तो कोई जान रहा है। हो सकता है किसी को दिया हो, किसी तरह पुलिस कर दिया। औरंगाबाद कोर्ट परिसर में हाल के दिनों में बाइक और बुलेट की चोरी की कई वारदात हो चुकी है। इसकी तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं, लेकिन औरंगाबाद पुलिस अब तक अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित हुई है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। और अब बात मुजफ्फरपुर की, जहां आग लगने से मांझी बस्ती के कई घर जल गए, जिसमें कई लोगों का आशियाना मलबे में तब्दील हो गया। बर्बादी की आग ने पल भर में सब कुछ राख कर दिया। फूस की झोपड़ी धू धू कर जल रही है। घर गृहस्थी का सारा सामान आंखों के सामने देखते ही देखते राख में तब्दील हो रहा है। आग बुझाने के लिए कोई चापाकल से पानी ला रहा है तो कोई बाल्टी लेकर दौड़ रहा है। ये नजारा है चंदन बखरी गांव के मांझी टोले का, जहां छोटी सी चिंगारी ने पूरी बस्ती को आग के गोले में तब्दील कर दिया है। देखिए, गरीबों की ये बस्ती कैसे धू धू कर जल रही है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। हर कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, अपने आशियाने को आग से बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही है। और थोड़ी देर बाद जब आग का कहर शांत होता है तो चारों तरफ तबाही और बर्बादी के निशान बिखरे मिलते हैं। आग ने इस भरे पूरे घर को मलबे में तब्दील कर दिया है, तो घर का एक एक सामान जलकर राख हो चुका है। घर जल गया है, सारा सामान जल गया, खाने पीने के कपड़ा लत्ता कुछ नहीं बचा, नंबर बिछाना कुछ नहीं बचा। क्या हम लोग करीब 11 बजे में लग गया। आग ने मांझी टोले को राख में तब्दील कर दिया है। जिस आशियाने को एक एक तिनका जोड़कर खड़ा किया था, सपनों के उस घरौंदे को बर्बादी की आग ने पल भर में खाक में मिला दिया। आग में सब कुछ गंवा चुके इन ग्रामीणों के पास अब न सिर छिपाने को छत बची है और न खाने के लिए अन्न का दाना। इन लोगों का सारा जितना भी है, मतलब बर्तन से लेके सारा कुछ, घर, इन लोग लड़की के शादी के लिए पैसा वैसा भी रखे, कुछ लड़की का डॉक्यूमेंट्स भी, ये सब भी जल गया। अब इन लोग को रहने के लिए देख सकते हैं ना कोई छत है इन लोग को, ये लोग क्या करेंगे ये लोग।
चंदन बखरी गांव का ये मांझी टोला कभी भरपूर जिंदगी से गुलजार हुआ करता था, लेकिन तबाही की आग ने पल भर में सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में ही उग्र महिलाओं के हुजूम ने जमकर हंगामा मचाया। घर में गंदे पानी की सप्लाई से आग बबूला महिलाओं ने रेल रोकी तो रेलवे अफसरों को भी खूब खरी खोटी सुनाई। हाथ में गंदे पानी से भरी बोतल लिए ये महिलाएं नारायणपुर अनंत रेलवे स्टेशन में हंगामा मचा रही हैं। धूल, मिट्टी और गंदगी से भरा यही पानी पाइपलाइन से उनके घरों तक पहुंच रहा है, जिसे पीकर हर कोई बीमार पड़ रहा है। इससे नाराज महिलाओं का गुस्सा स्टेशन मास्टर पर फूट पड़ा है। गुस्से से लाल पीली ये महिलाएं उन रेल कर्मचारियों की पत्नी हैं जो मुजफ्फरपुर के अलग अलग रेलवे स्टेशनों में पोस्टेड हैं। जिस रेलवे कॉलोनी में ये रहती हैं, वहां कभी भी समय पर पानी नहीं आता। कभी कभार जब नल से पानी आता है तो वो इतना गंदा रहता है कि पीने से बीमार पड़ना तय है। इससे नाराज महिलाओं ने जमकर हंगामा मचाया और कई ट्रेनों को भी रोक दिया। 2 महीना से पानी नहीं आ रहा है। जब भी पानी आता है तो गंदा पानी आता है और हम लोग पानी के बिना तड़प रहे हैं। कभी पानी नहीं सही से आता है। गौर से देखिए इस बोतल को, पानी में इतनी गंदगी मिली हुई है कि उससे शायद ही कोई अपनी प्यास बुझाना चाहेगा, लेकिन यही पानी रोजाना इन रेल कर्मचारियों के घरों तक पहुंच रहा है। जाहिर है भीषण गर्मी में गंदा पानी मिलने से इन महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। से पानी नहीं मिल रहा है। आदमी को पानी मिलता भी है तो गंदा पानी मिलता है। नीचे वाले को थोड़ा बहुत मिल भी जाता है, ऊपर वाले को पानी नहीं मिलता है। चापाकल गड़वा दिए हैं लेकिन चापाकल भी पानी गंदा देता है। रेल कर्मचारी और उनके परिजन भीषण गर्मी में गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन रेलवे प्रबंधन उनकी तकलीफों पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। इससे रेल कर्मचारियों के परिजन बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। उधर खगड़िया के राम कुमार अरुणाचल प्रदेश में 4 महीने बाद नक्सली संगठन उल्फा के चंगुल से आजाद हुए। इससे उनके परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। खुली हवा में सांस लेना क्या होता है, रामकुमार से बेहतर भला कौन समझ सकता है। 4 महीने लंबे प्रताड़ना से मुक्ति मिलने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलकने लगी है। खगड़िया के बहादुरपुर गांव निवासी रामकुमार अरुणाचल प्रदेश में गैस पाइपलाइन परियोजना में काम करते थे। पिछले साल दिसंबर में उल्फा नक्सलियों ने उनके साथ कंपनी के एक और इंजीनियर को अगवा कर लिया था। तब से उनका अता पता नहीं था। गांव में पत्नी, बच्चे और वृद्धा माता पिता की उम्मीदें टूटती जा रही थी, तो उल्फा की कैद में रह रहे रामकुमार की एक एक सांस भारी पड़ती जा रही थी। आखिरकार 4 महीने बाद जब रिहाई हुई तो वो सबको धन्यवाद दे रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना माताजी और पिताजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से आज मुझे दोबारा एक फिर से नई जिंदगी मिली। उसके बाद मैं तमाम उन साथियों, बिहार वासियों, मीडिया कर्मियों, पुलिस कर्मियों, सुरक्षा बलों को भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे रिहाई के लिए तरह तरह का सतत प्रयास किए। अरुणाचल प्रदेश में रामकुमार के रिहाई की खबर मिलते ही वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर बहादुरपुर गांव में उनके माता पिता, पत्नी और छोटे छोटे बच्चों ने राहत की सांस ली। पिछले 4 महीने से घर का बेटा उल्फा के चंगुल में था, तो एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था। हर समय अनहोनी की आशंका से दिल दुखी रहता था। अब जबकि खुशखबरी मिल गई है तो हर तरफ मिठाई बांटी जा रही है। आज उनकी रिहाई के समाचार मिला है। हम सभी परिवार वाले सभी
बहुत खुश है अपने पति की रिहाई के लिए। आज हमारे से रहाई को, बच्चा को रहाई के सुनने के लिए आज दिल हम लोगों को बहुत खुशी हुए है। अरुणाचल प्रदेश की सरकार रामकुमार को वापस उनके घर खगड़िया भेजने की तैयारी कर रही है, तो खगड़िया में उनके तमाम परिजन बेसब्री से उनके घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। दिग्विजय, न्यूज़ 18 खगड़िया। सिमडेगा का बीरू गमछा 7 समंदर पार अमेरिका में धूम मचा रहा है। प्रसिद्ध अमेरिकी फैशन मैगजीन GQ के जरिए बीरू गमछे के साथ साथ झारखंड की मिट्टी की सौंधी खुशबू दुनिया के कोने कोने में बिखर रही है। सफेद कपड़े पर लाल दानों की महीन बुनकारी से जड़ा स्टाइलिश शर्ट पहने इस मॉडल की तस्वीर ने फैशन की दुनिया में तहलका मचा दिया है। सिमडेगा के गांवों में माहिर बुनकरों के हाथों से तैयार इन कपड़ों को बीरू गमछा कहकर पुकारा जाता है। झारखंड के आदिवासी अक्सर पर्व त्योहारों पर यही कपड़े पहनकर उत्सव मनाते दिखते हैं। अमेरिकी फैशन मैगजीन GQ ने टॉप 10 फैशन ट्रेंड्स में उसी बीरू गमछे का जिक्र करके झारखंड की खुशबू को 7 समंदर पार तक पहुंचा दिया है। सबसे ज्यादा मांग है बीरू गमछा का। ये विदेश तक जाता है? विदेश तक जाता है, रांची तक जाता है, फिर दिल्ली चल जाता है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तक चल जाता है। सिमडेगा की महिलाओं की सुबह कोकून से रेशमी धागे तैयार करने के साथ होती है। गांव-गांव की महिलाएं अपने हाथों से सूत काटकर लाल और सफेद धागा तैयार करती हैं, तो गांव के पुरुष अपने हथकरघे के जरिए उसी लाल और सफेद धागों को बुनकर उसे बीरू गमछे का आकार देने में जुट जाते हैं। जब सफेद और लाल धागों से बुने ये कपड़े बनकर तैयार हो जाते हैं, तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। झारखंड की खुशबू से सराबोर ये कपड़े झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और दिल्ली के मार्केट में भी खूब धूम मचाते हैं। रांची, दिल्ली, विदेश तक भी कपड़ा भेजते हैं। अब व्यापारी लोग भी उठा कर मांग बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ पर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ भी कपड़ा भेजते हैं बीरू गमछा। झारखंड के गांवों की मिट्टी की सौंधी खुशबू से लबरेज ये पारंपरिक कपड़े अब देश विदेश में छाने लगे हैं, तो इसकी बिक्री के जरिए सिमडेगा के बुनकरों की जिंदगी में भी खुशहाली के दिन लौटने लगे। श्री रामपुरी, न्यूज़ 18 सिमडेगा। सूरत की नन्ही दृष्टि ने अपनी प्रतिभा से सबका दिल जीत लिया। महज 7 साल की उम्र में जिम्नास्टिक के खेल में इस नन्ही परी ने 22 साल के खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़कर दिखा दिया कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। दृष्टि जायसवाल की उम्र महज 7 साल है, लेकिन जिम्नास्टिक फ्रंट वॉकर में उनकी कुशलता देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। हर कोई दृष्टि से बस यही जानना चाहता है कि उसने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी कड़ी मेहनत कैसे की। गुजरात के सूरत में दृष्टि ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जिम्नास्टिक फ्रंट वॉकर किया। इस मौके पर दृष्टि का उत्साह बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के दौरान दृष्टि ने 1 मिनट में 64 बार फ्रंट वॉक ओवर किया। इससे पहले ये रिकॉर्ड 22 साल के खिलाड़ी के नाम था। पहला रिकॉर्ड 1 मिनट में 55 वॉक ओवर का था। दृष्टि जायसवाल गुजरात के नवसारी की रहने वाली हैं और पिछले 4 साल से जिम्नास्टिक वॉक ओवर का अभ्यास कर रही हैं। मतलब ये कि जब वो महज 3 से 4 साल की थी, तब उन्होंने जिम्नास्टिक वॉक ओवर का अभ्यास शुरू किया था। इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पीछे दृष्टि जायसवाल की मेहनत, परिजनों का सहयोग और कोच गायत्री पटेल का मार्गदर्शन भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।